नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर अभी मौजूद है जोगिंदर नगर के चौंतड़ा शहर में और आज मैं मौजूद हूँ न्यू जनरेशन स्टडी सेंटर में, जिसके जो एमडी हैं कमलेश्वर जी हमारे साथ हैं। आज की खास बातचीत हमारी इनके साथ रहने वाली है स्टडी सेंटर के बारे में। और ज़्यादा मैं आपको बता दूं तो क्योंकि शिक्षा जो है हमारे जीवन का एक बहुत मुख्य अंग है और हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा जो है दे सकते हैं, इसके साथ साथ जो है इनका स्टडी सेंटर कहाँ पे है, पूरी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले कमलेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर खास टीवी में। मेरा सभी का नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्टडी सेंटर पर आने के लिए। जी कमलेश्वर जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप जो स्टडी सेंटर है, क्योंकि हम पहले भी विजिट कर चुके हैं और आज दूसरी बार विजिट कर रहे हैं आपके साथ। आपने जो है इसकी लोकेशन जो है चेंज करी है, तो पहले बता दें कि अभी कहाँ पे आपने शिफ्ट करा है। लोकेशन जो है अब हमने मेन मार्केट से थोड़ा सा चेंज कर दी है। रीज़न ये रहा कि हमें वहाँ पे स्थान कम पड़ रहा था, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, तो उस वजह से और थोड़ा सा उधर शोर भी था, इस स्थान को जो है चेंज कर दिया। तो पहले हम रेन शटर के पास थे चौंतड़ा में मार्केट में, अब उसके बाद हमने स्थान चेंज कर दिया। हम थोड़ा सा पुलिस स्टेशन के थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं। विजय ऑडियो वीडियो विजन है उसके थोड़ा सा लोक मित्र के सामने, जहाँ पे गढ़वाली पंडित जी बैठते हैं, तो उस तरफ को जो है हम आ गए हैं। जानना चाहेंगे आपका जो स्टडी सेंटर है, इसका काफ़ी नाम हमने सुना है, जानना चाहेंगे कौन कौन से कोर्सेज यहाँ से जो है बच्चों को स्पेशली करवाते हैं आप यहाँ से। हमने जो है कोर्सेज इसमें सारे ही लगभग रखे, जैसे आर्मी, पुलिस, एसएससी, जीडी, फॉरेस्ट गार्ड और अपना पटवारी और सब इंस्पेक्टर हिमाचल और नायब तहसीलदार और अलाइड सर्विसेज का। तो पिछली बार जैसे हमारे पास आर्मी के 25 बच्चे थे, जिसमें हमने 17 बच्चों की जो था उसमें सिलेक्शन दी थी। 2 सैनिक स्कूल के बच्चे जो था हमने यहाँ से सिलेक्ट करवाए थे और 2 नवोदय के। तो उसी के साथ इस बार जो है हमने जैसे अलग अलग चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहा है कि एजुकेशन जो क्वालिटी है वो बेटर होनी चाहिए, तो हमने एजुकेशन क्वालिटी के ऊपर वर्क किया और अलग अलग चीज़ के अलग अलग कोर्स जो है हमने उस तरह से जो था उसमें फ्रेम किए। तो अभी जैसे हमने एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक ऐसा कोर्स क्रिएट किया है एचपी का, जिसको हमने ऑल कॉम्पिटेटिव कोर्स का नाम दिया है। तो उस ऑल कॉम्पिटेटिव कोर्स में जो है जैसे एचपी के हमारे टेस्ट होते हैं, जो मतलब जो है छोटे लेवल के टेस्ट होते हैं, जैसे अपना रहता है पटवारी का, फिर इसमें आ जाता है हमारा फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस का। इसके लिए हमने एक स्पेशल क्रैश कोर्स तैयार किया है, जो कि हमने 6 मंथ्स का जो है वो क्रैश कोर्स जो है वो तैयार किया हुआ है और उस पर सिलेबस बांटा गया है। और उसमें जैसे हमने टीचर फैकल्टीज जो है वो पूरी तरह से हाई रखी हुई है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर का भी बच्चों को रिवीजन करवाएंगे। साथ साथ में हमने बच्चों को उसमें 50 मॉक टेस्ट जो है वो अपनी तरफ से देने हैं और हर हफ्ते जो है हमने बच्चों का वीकली जो है उस पर टेस्ट रखा हुआ है, ताकि बच्चे का जो है जो भी अटेम्पटेशन के लिए बैठे तो मतलब बच्चे का जो है वो सिस्टम इंक्रीज होना चाहिए उसका एजुकेशन का। मतलब जो भी हम जैसे एजुकेशन पे कोई भी चीज़ करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि मेन जो गांव के लोगों की या मतलब मैक्सिमम लोगों की जो धारणा है कि हमें जो है मतलब नौकरी जो है हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छी बात है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे जो है वो कुछ कारण से रह जाते हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि हार्ड वर्क के साथ जो है आपका लक का होना भी जो है वो बहुत मैटर करता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमारे पास आए, जो जिसने हमारे पास कोचिंग ली, उसको दूसरे स्थान पर कभी भी जो है वो कोचिंग के लिए ना भटकना पड़े। कमलेश्वर जी, यहीं से एक चीज़ लेते हैं। जिस तरह से आपने बात की है कि आपके पास जो बच्चे आते हैं और जिस तरह से बच्चों की जो संख्या है वो भी बड़ी है आपके एकेडमी में, बच्चे जो आ रहे हैं आपके पास, जिस तरह से आपने बताया कि चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, आप सबकी तैयारियां करवाते हैं। और ये जो आपने स्पेशल एक कोर्स की बात की जिसमें ऑल इन वन आपने इसको कर दिया है, तो इसके लिए थोड़ा सा जानना भी चाहेंगे कि खर्चा कितना आ जाता है। अगर एक नॉर्मल बात करते हैं तो जैसे 6 मंथ का कोर्सेज है तो उसके कितने खर्चे हैं? सर रीज़न ये है ना कि मतलब खर्चे का तो ऐसा है कि हमने मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। वैसे तो जैसे अगर कोई हमारे से 6 मंथ का कोर्स लेता है तो हमने उनको जो है वो 3 मंथ जो है विदाउट फी जो है वो आगे को इंक्रीज किया हुआ है। मतलब आपने जैसे 6 मंथ की ही फीस देनी है, तो हमने जो 6 मंथ का पैकेज रखा है वो 6000 रखा है। मतलब 1000 रुपये पर मंथ जो है वो व्यक्ति को पड़ रहा है। अगर कोई इकट्ठा देने में सक्षम नहीं है तो पर मंथ भी जो है वो हमें फी जो है वो सबमिट करवा सकता है। मतलब हमारा ये रीज़न नहीं है। अगर कोई बच्चा आता है तो हमने 3 डेज का डेमो उसके लिए फ्री रखा हुआ है।
मतलब ये उद्देश्य नहीं है कि हमने उससे पैसे ऐंठने हैं। मतलब अगर किसी को अच्छा लगता है तो मे बी वो रुक सकता है, अगर नहीं लगता है तो हम उसके साथ जो है वो जबरदस्ती नहीं करते हैं। क्योंकि आपको पता पेरेंट्स किस तरह से पैसा कमाते हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, सिर का पसीना टांग में आके निकलता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मतलब बच्चे मेरे पास आए उनका मनी और जो उनका जो है वक्त वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ कहेंगे, जिस तरह से हमारे खासकर बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और बच्चों को ये समझ नहीं आती है कि +2 के बाद या मैट्रिक के बाद उन्हें क्या करना है। इसके लिए कमलेश्वर जी कुछ खास टिप्स आप बच्चों को देना चाहें, हमारे माध्यम से शेयर करना चाहें? उसके लिए टिप्स ऐसा है, एक तो बच्चे की काउंसलिंग हम करते हैं, फिर उसका रुझान जानते हैं। देखो कुछ एक बच्चे जो होते हैं जो आईटीआई की तरफ को रुझान देते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग होता है वो होता है स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन की तरफ को। तो हम मतलब ऐसा नहीं रखते हैं कि अपने फायदे के लिए कि जैसे हमने उसको रोक लिया तो हम पेरेंट्स को डायरेक्ट बोल देते हैं कि आप बच्चे को इस फील्ड में डाल दो। फिर कुछ एक बच्चे जैसे हमने अपना इसका भी रखा हुआ है, टीजीटी कमीशन का कोर्स भी रखा हुआ है, जेवीटी का भी रखा हुआ है, एंट्रांस का भी रखा हुआ है, जेवीटी का भी, बीएड का भी। तो हम मतलब बच्चों की पहले काउंसलिंग करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये किस साइड के लिए परफेक्ट है और किस चीज को जो है वो बच्चा कर सकता है। अगर उस बच्चे का उस तरफ रुझान है तभी हम उस बच्चे को लेते हैं। पहले तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और 1 हफ्ता तक उसका रिस्पांस देखते हैं कि बच्चा इस चीज को कर पाता है या नहीं कर पाता है, वरना मैं उसके बाद एडमिशन को नहीं लेता हूं। क्योंकि मेरा रीजन ये है कि मैंने क्वालिटी एजुकेशन देना है, और क्वालिटी एजुकेशन के बाद दूसरा रीजन ये भी है उसमें कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं पेरेंट्स को गुमराह ना करूं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से आपने पहले ही बताया कि पेरेंट्स जो हैं कितना मेहनत करके जो है शायद कई लोगों के पास 1000 रुपये भी बड़े मुश्किल से आता है महीने का, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात लगी हमने, क्योंकि दूसरी बार आपसे मिल रहे हैं और ये कमलेश्वर जी हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो है बात करते हैं। और देखने को वाली बात ये है कि इनके पास जो है बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो भी ग्रो हुई है, बढ़ी है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे क्या करेंगे +2 के बाद या मैट्रिक के बाद, ये बात हमारे बीच हुई है। कोई लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें कि आपसे सीधे तौर पे, तो आपका कोई नंबर हो आप हमारे माध्यम से शेयर करना चाहें अपना नंबर? जी सर, मेरे पास नंबर है 70 185 21423। तो ये मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है 70 185 21423। अगर हाँ कोई कोचिंग के लिए कैपेबल नहीं है, एडवाइस भी चाहिए, तब भी सबका स्वागत है। और किसी की इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है और पर्सन को लगता है कि वो पे नहीं कर पा सकता है और बच्चा कैपेबल है, तो मेरे पास आके पर्सनली मिल सकता है। मैं उसके लिए उसकी एजुकेशन के ऊपर पूरा सहयोग जो है अपनी तरफ से दूंगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कोई आर्थिक रूप से भी जो है कमज़ोर है, तो कमलेश्वर जी हैं, नंबर है, इन्होंने अपना शेयर किया है। और हमारा खबर दिखाने का भी उद्देश्य ये है कि आपको एक तो अपने नज़दीक में एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके बाद आपको आपके बच्चे क्या करेंगे उन्हें वो चीज़ भी यहाँ पे जो कमलेश्वर जी हैं इन्होंने हमें बताई, और इसके बाद उन्होंने अपने फ़ी भी बताए कितने फीस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फिर से बताना चाहूँगा, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पे भी जो है वो मजबूत नहीं है, तब भी ये जो है उनकी सहायता कर सकते हैं और आपको फ्री में एडवाइजरी तो आप दे ही सकते हैं। मतलब चलिए कुछ हमारे माध्यम से स्पेशल जानकारी कुछ देना चाहें? सर, एक तो मेन बात ये है कि हमने टीचर फैकल्टी जो है सबसे हाई रखी हुई है, और मतलब जो टीचर चुने गए हैं वो मतलब अपने में जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है जिस सब्जेक्ट को वो करवाते हैं। साथ में हमने ट्यूशन भी जो है वो रखा हुआ है, तो ट्यूशन हम जो है वो 5th क्लास से लेकर +2 क्लास तक जो है वो ट्यूशन करवाते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो है अभी पटवारी का और अपना HP पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का एक क्रैश कोर्स निकाला है 5 मंथ का। तो जो भी बच्चे हैं वो अकेडमी में विजिट कर सकते हैं, 3 डेज का डेमो जो है वो ले सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारा यही रहेगा कि जो भी बच्चा हमारे पास आए उसका जो है मतलब अच्छे से पेपर जो है वो क्लियर हो। चलिए, तो ये थे कमलेश्वर जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कही हैं और सभी आपके काम की बातें हैं। आपको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। यदि आपके बच्चे में यदि कोई हुनर है, टैलेंट है या ना भी है, तब भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कि क्या करना है। अगर बच्चे होते हैं इस उम्र में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उम्र छोटी होती है
और अगर घर से, क्योंकि हमारे जो गांव के एरिया हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ से जो माँ बाप हैं वो अपने काम काज में या हम कहीं नौकरी पेशे में भी व्यस्त रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं वो दे पाते कि वो कैसे बच्चा जो है आगे उसको क्या करना है। तो आपने काफ़ी अच्छी जो जानकारी हमें दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से यही अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एकेडमी विजिट करें। आजकल हमारे यहाँ पटवारी और पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की एडमिशन्स जो है वो चली हुई है। तो सेकंड बैच जो है हमारा अभी बैठने वाला है नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है यहाँ पे आएँ और एकेडमी को विजिट करें। कमलेश्वर जी हमारे साथ अभी मौजूद थे। कमलेश्वर जी, जिस तरह से आप जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, हमने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी जो है वो शुरू किया है। तो उसका भी हमने 6 मंथ का बनाया है, जिसमें 3 मंथ में बच्चे को पहले ग्रामर करवाया जाएगा। जैसे ग्रामेटिकली बच्चा जो है जैसे किसी भी टेस्ट में बैठता है तो उसके लिए उसको सबसे पहले जो है एक्यूरेट किया जाएगा। उसके बाद जो उसको स्पोकन के स्ट्रक्चर जो है वो हम उसमें सिखाएंगे, ताकि बच्चा जो है वो इंग्लिश जो है वो अच्छे से बोल सके। तो चलिए, अगर आपके मन में भी कहीं इंग्लिश के प्रति कोई भय, कोई डर है, तो आप संपर्क कर सकते हैं कमलेश्वर जी से, और इनकी एकेडमी में आपको जो है इंग्लिश सीखने के, बोलने के और समझने के जो है वो गुण सिखाए जाएंगे। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।